एक मनुष्य जाति है हिंदुओं की, एक मनुष्य जाति है यहाँ पर मुसलमानों की, जबकि ये है नहीं। तो ये मुझे लगता है कि दो कम्युनिटी बन जाएंगी, जाति तो एक ही रहेगी, क्योंकि वो भी इंसान था, वो भी इंसान। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, थोड़े बहुत दिमाग अच्छा होगा, उन्होंने कहा हम बड़े हैं। अधिकारी वो अपने मौज काट रहा है, किसान कमा कमा के सबको दे रहा है, तो वो नीची जाति का कैसे हो जाएगा? जो कमा रहा है वो नीची जाति का हुआ है, जो खा रहा है ऊंची जाति का हुआ है। कारी लेके आते हैं, सब एक दूसरे से माटी खाते हैं, कोई भेदभाव नहीं लगता ना, एकदम ऐसा लगता है जैसे ये बहुत अच्छे इंसान है, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। सऊदी अरब से धर्म आया, लोगों ने उनको पसंद किया तो वो भी उसी की तरफ चले गए, वो भी मुस्लिम बन गए। शादी ब्याह का टाइम आता है तो पूछते हैं आपकी बिरादरी हमारी बिरादरी मैच नहीं करती, आपकी बिरादरी कौन है? फलानी। अरे नहीं, इस बिरादरी में हम शादी नहीं करेंगे। ये लोग नीचे होते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो जाति अच्छी बताते हैं, उनको सीधे डायरेक्ट नीचे आना चाहिए। वो कह सकते थे कि भाई मैं तो डायरेक्ट ऊपर से आए, तुम लोग बच्चे गंदगी में पैदा होते हो, हम तो सीधे आए फरिश्ते की तरह। वो कहते हैं मैं तो नॉन बायोलॉजिकल, भगवान ने मेरे लिए किसी खास मकसद के लिए के भेजा। तो उनका खास मकसद क्या है? जमीन पर हिंदू और मुसलमानों को लड़वाना। जितना लोअर क्लास का है वो खाना बनाए और अपर क्लास के खाना खाएं, उनका बना हुआ। अब जाति बिरादरी सब गायब है। इसी के साथ बेदर्दी से लोग आजकल कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। ये एक गलत बात है, इंसानियत के खिलाफ। आजकल टीचर भी वहां पर बुरा सिखाते हैं, माँ बाप भी दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत भरते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, इसलिए एक वीडियो शूट करने जा रहा हूँ। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, वो मुद्दा है कास्टिंग, जातिवाद। दोस्तों, जातिवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसके इस्तेमाल करने से, जिसके बोलने से, जिसको काम में लाने से हमारी एक मनुष्य जाति पर एक धब्बा लगता है। और जिनको हम लोग नीची नज़र से देखते हैं, और जिनको लोअर क्लास में बना रखा है, लोअर क्लास में लिस्ट में डाल रखा है, उन लोगों को बड़ा खराब लगता है। लेकिन उनका दर्द एक इतना ऐसा दर्द है जो वो कुछ बयान नहीं कर सकते। अंदर अंदर फील होता है उनको, और बहुत ही बुरा उनको ऐसा महसूस होता है कि हम दुनिया में आए ही क्यों। इसी बात के ऊपर मुझे भी इतना बुरा फील होता है। मैं देखता हूँ लोगों के साथ ऐसा बिहेवियर होता है, ऐसे ऐसे लोगों के साथ बोला जाता है, तो मुझे इतना खराब लगता है कि मुझे लगता है कि मैं अगर किसी सत्ता में होता कि सारा सिस्टम को चेंज कर देता, सबको एक ही कैटेगरी में ले आता। लेकिन मेरे पास ऐसी पावर नहीं है। खाली मैं एक वीडियो बना के, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं, जिससे आप लोग थोड़ा देख के, सोच समझ के मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आप अपना कमेंट जरूर दें। अगर कमेंट आप देंगे तो वो मुझे लगेगा कि आपने कुछ मेरे लिए कुछ अच्छा किया है। तो मैं, अगर गलत कमेंट देंगे तो मैं उसको सुधार करूंगा, अच्छा कमेंट देंगे तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट और करूंगा, और अच्छे अच्छे वीडियो आपको लाता रहूंगा। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हमारे यहाँ मनुष्य जाति है और एक जानवर जाति है। मनुष्य जाति कहाँ से पैदा हुई है ऐसा लोग मानते हैं। जैसा लोग मानते हैं वही पहले मैं आपको बताता हूँ। एक मनुष्य जाति है हिंदुओं की, एक मनुष्य जाति है यहाँ पर मुसलमानों की, जबकि यह है नहीं। ये एक ही कैटेगरी होती है, एक ही जाति होती है, वो जाति होती है मनुष्य जाति। तो दोस्तों, हिंदू भाई बोलते हैं कि मनु और श्रद्धा नाम के दो लोग थे, दो इंसान थे, उन्हीं से ये सृष्टि पैदा हुई है। और मुस्लिम भाई बोलते हैं कि बाबा आदम और अम्मा हवा, इनसे सृष्टि पैदा हुई है। खुदा ने बाबा आदम को पैदा किया तो उनकी पसली से एक अम्मा हवा को पैदा किया। उसके बाद औलाद पैदा होने लगी, दोनों की आपस में शादियां होने लगी। मतलब शादी शादी क्या, शादी आदि पहले नहीं होती थी, बोले जोड़े बना लेते होंगे, तो जोड़े बना के रहने लगते थे। ऐसे ही हिंदू भाइयों में भी हुआ होगा। तो ये स्टार्टिंग है। अगर माने कि उनकी भी सही मान लें, उनकी भी सही मान लें, तो ये मुझे लगता है कि दो कम्युनिटी बन जाएंगी, जाति तो एक ही रहेगी, क्योंकि वो भी इंसान था, वो भी इंसान। अब लोगों ने
एक मुद्दा उठा लिया छोटे बड़े का। जो लोग पढ़े लिखे होंगे, थोड़े बहुत दिमाग अच्छा होगा, उन्होंने कहा हम बड़े हैं। और जो लोग थोड़े आज भी कम दिमाग के होते हैं, कम बुद्धि के होते हैं, अच्छा काम है। अच्छा काम कोई नहीं होता, वैसे बुरा काम कोई नहीं होता, सारे काम अच्छे होते हैं। कोई पढ़ने लिखने का काम नहीं कर पाता है, उस तो उसको हाथ का काम, मजदूरी है जैसे, या नाले की सफाई है, या सिलाई है, कढ़ाई है, बुनाई, इस टाइप के लोग काम कर लेते हैं। तो उसी बेस पे कोई धोबी है, कोई सुअर पालने वाला इंसान है, कोई बकरी पालने वाला इंसान है, कोई जानवर और पालते हैं। तो उन्हीं के बेस पे लोगों का नाम रख दिया कि ये फलानी कास्ट के हैं, फलानी कास्ट के हैं, फलानी कास्ट के हैं। लेकिन नाम रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनसे नफरत क्यों करते हैं? उनसे नफरत करना बुरी बात है। भाई एक किसान आदमी है, एक अधिकारी है, एक नेता है, और नेता ऊंचा बैठा हुआ है, मौज काट रहा है, अधिकारी वो अपने मौज काट रहा है, किसान कमा कमा के सबको दे रहा है, तो वो नीची जाति का कैसे हो जाएगा भाई? जो कमा रहा है ऊपर वाला खा रहा है, जो कमा रहा है वो नीची जाति का हो गया, जो खा रहा है ऊंची जाति का हो गया। तो इनमें हिंदू भाइयों में बहुत सारी बिरादरियां हैं, जैसे ठाकुर, ब्राह्मण, और भी जनरल कास्ट में लोग आते होंगे। दूसरे लोगों को SC ST बना रखा है, तो जिनको अपने घर पानी नहीं पीने देते हैं, चारपाई पे नहीं बैठाते हैं, अपने घर कोई भी फंक्शन इस टाइप के होते हैं तो वो उसको अच्छे से मतलब बिहेवियर नहीं करते। ऐसे ही मुस्लिम है। मुस्लिम में और एक बहुत बुरी बात है, उसको एक तरफ अच्छा कहेंगे, एक तरफ खराब कहेंगे। मुस्लिम में ऐसा होता है कि नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं तो सब एक ही टाइप का बिहेवियर सबके साथ रहता है। जैसे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एक गरीब आदमी चला गया, भिखारी चला गया, कोई भी चला गया, और वो पहली सफ में खड़ा हो गया, तो उसको कोई ये नहीं कहता। अमीर आदमी फिर बाद में अगर गया तो अमीर आदमी उसको ये नहीं कहेगा भैया आप बहुत गरीब हैं, आप पीछे चले जाइए, मैं आगे खड़ा हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लोग और करते हैं, रोजा नमाज रखते हैं तो नमाज में साथ साथ पढ़ते हैं, और रोजा खोलते हैं तो सब एक दूसरे से जो जो खाना लाते हैं, सब अफ्तारी लेके आते हैं, सब एक दूसरे से बांट के खाते हैं। कोई भेदभाव नहीं लगता, सब एकदम ऐसा लगता है जैसे ये बहुत अच्छे इंसान है, सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। इनमें भी सऊदी अरब से धर्म आया था। सऊदी अरब के लोग यहाँ आए, लोगों ने उनको पसंद किया और उनको अच्छा लगने लगा। लोगों ने उनको पसंद किया तो वो भी उसी की तरफ चले गए, वो भी मुस्लिम बन गए। मुस्लिम बन गए तो यहाँ पर इस्लाम का विस्तार हो गया। लेकिन इनमें भी जातियां होती हैं। सऊदी अरब में जाति होती थी, वो शेख शेख ज्यादा है सऊदी अरब में, और भी कबीले हुआ करते थे। तो सिद्दीकी है, सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हा, इस तरीके से। लेकिन वहां पर खान कोई नहीं होता। और खान दोस्तों इंडिया में पैदा हो गए। इंडिया में खान होते हैं, पठान होते हैं, पता नहीं कौन कौन से होते हैं, और सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। शादी ब्याह का टाइम आता है तो पूछते हैं आपकी बिरादरी हमारी बिरादरी मैच नहीं करती, आपकी बिरादरी कौन है? फलानी। अरे नहीं, इस बिरादरी में हम शादी नहीं करेंगे, ये लोग नीचे होते हैं, हम लोग ऊंचे होते हैं, हम ये है, इस तरीके की बातें शुरू हो जाती। ये एकदम बहुत घटिया क्वालिटी की बात है दोस्तों, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। हम लोग इंसान हैं। हाँ, पैसे की बात करना चाहिए। अगर आपकी औकात है, एक इंसान है जो शादी करना चाहता है, उसकी औकात 10 लाख की है, और एक की 2 लाख की औकात है, तो उससे ना करो रिश्ता। तो भैया आपके बिजनेस कम है, आपके यहाँ इनकम कम है, या आप गरीब दिखते हैं, तो मैं आपके यहाँ शादी नहीं करूँगा। लेकिन जातिवाद को लेकर मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक ही जाति के हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सारे एक ही कैटेगरी के मनुष्य जाति है। दूसरी जाति होती है पशु पक्षियों की। पशु पक्षियों में ऐसा होता है, पशुओं में भी गाय बैल भैंस तमाम तरीके के जानवर होते हैं, और वो उनकी शक्ल सूरत थोड़ी चेंज चेंज होती है। लेकिन और पक्षियों में भी पंख होते हैं उड़ने के लिए। कुछ पक्षी जमीन पे ही रहते हैं, लेकिन उड़ते नहीं हैं, और उड़ भी सकते हैं और जमीन पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। उनमें कैटेगरी है, इसलिए थोड़ा थोड़ा किसी का तोता नाम, किसी का मैना नाम, किसी का कौवा है, तो कोई मोर है। लेकिन ये सबके अलग अलग सिस्टम है। लेकिन दोस्तों इंसानों के तो एक ही कैटेगरी होती है। इंसान का वही कान होते हैं दो, एक नाक होती है, मुंह होता है, पैर हाथ सब होते हैं। तो इनको तो हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। हाँ, काला पीला नीला
इस टाइप का कलर होता है, कोई गोरा रंग होता है, कोई सांवला होता है, कोई थोड़ा गहरा रंग होता है, मतलब काला होता है, तो काले रंग के ऊपर ऐसा मान सकते हैं। और अगर इसमें कुछ होता तो ये पैदाइशी इस तरीके से होना चाहिए था। कुछ बड़े लोग पैदा होते, उनका पैदा होने का सिस्टम अलग होता। जैसे एक माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, कोई और के पेट से पैदा, कोई और तरीके से। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो जाति अच्छी बताते हैं, उनको सीधे डायरेक्ट नीचे आना चाहिए। वो कह सकते थे कि भाई मैं तो डायरेक्ट ऊपर से आए, तुम लोग बच्चे गंदगी में पैदा होते हो, हम तो सीधे आए, फरिश्ते की तरह आए। तो इसमें कोई भेदभाव मुझे लगता नहीं। हाँ, कुछ लोग झूठ बोलते हैं, उनका अलग मामला होता है कि वो अपने आप को बड़ा बताने के लिए झूठ बोलते हैं। कि नेताजी आजकल हैं हमारे देश में, वो कहते हैं मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, भगवान ने मेरे लिए किसी खास मकसद के लिए के भेजा। और मैं बताता हूँ उनका खास मकसद क्या है। जमीन पर हिंदू और मुसलमानों को लड़वाना और नफरत पैदा करवाना, और वो बिजी करना उनको हर एक काम में। कहीं आधार कार्ड में बिजी कर दो, कहीं एनसीआर में, जनगणना में बिजी कर दो, मतलब बिजी करते रहो। और नेताजी मौज काट रहे हैं, देश विदेश आराम से मौज ले रहे हैं, और जनता इधर आपस में लड़ी पड़ी। नोटबंदी कर दिया, सब उसमें फंस गए, लाइनों में खड़े हो गए, नेताजी ऐश कर रहे हैं, मौज काट रहे हैं। तो ये अलग बात थी। तो हम लोग दोस्तों एक ही कैटेगरी के हैं। लोग ये भी कहने लगते हैं कि काटो तो खून एक ही होता है, लेकिन मैं कहता हूँ खून निकालने की जरूरत क्या है भाई। खून तो इंसान का, जानवर का, मछली का, कुत्ते का, सबका एक ही जैसा होता है। पहले ऊपर से नहीं देखते हैं, खून की बात करने लगते हैं। जाएंगे तो बहुत नीचे चले जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे तो बिल्कुल ऊपर ही रह जाते हैं। ए भैया यहाँ मत बैठना, तुम्हारी बिरादरी दूसरी है, हम बैठेंगे। आजकल फिर भी कुछ सही हो गया है, क्योंकि शादी ब्याह में जो खाना बनाते हैं, बड़ी मजे की बात है, शादी ब्याह में जो लोग खाना बनाते हैं वो सब चमारपासी, गुप्ता वगैरह ये सब होते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यही लोग खाना बनाते हैं, सब लोग हंस हंस के पार्टी, बहुत खाना बहुत बढ़िया बना है भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो वो लोग खाना बनाते हैं और ये लोग सूट वूट पहन के जाते हैं और खूब खाते हैं, मौज काट रहे हैं। तो मुझे बहुत मजा आता है। बोला अब सही है, अब यही खाना बनाए, जितना लोअर क्लास का है वो खाना बनाए और अपर क्लास के खाना खाएं, उनका बना हुआ। अब जाति बिरादरी सब गायब हो गई। कहीं कहीं जाति बिरादरी गायब हो जाती है, और कहीं कहीं जाति बिरादरी के लिए खड़े हो जाते हैं। ये सोच को बदलना चाहिए हम लोगों के लिए। हम लोग दोस्तों इंसान हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं इंसानों में, कुछ अच्छे हो सकते हैं। तो वो बुरा भी बुरा नहीं है, वो खुदा ने उसको बनाया है, उसकी सोच ऐसी है। उससे नफरत ना करो। उससे, हाँ, अगर आपकी तरफ कोई आ रहा है, आपको बुरा बोल रहा है, तो पहले उसको थोड़ा समझाइए, प्यार से बोलो भैया आप हमें ऐसा क्यों बोलते हैं। या तो वो मेल्ट हो जाएगा, थोड़ा अपने आप को बदल लेगा। नहीं बदलता है तो आपको नुकसान, आप अपना रास्ता बदल लीजिए, आप वहां से हट जाइए। हाँ, मारने ही आ रहा है आपको, कोई भी इंसान हो, अगर सीधे तौर पर हथियार लेके, औजार लेके आपको मारने आ रहा है, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए उसको अपना फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे अपना औजार चलाइए, चाहे पावर चलाइए, चाहे ताकत चलाइए, चाहे उससे आप अपना, अपने आप को सेफ करने के लिए उसको हानि पहुंचा सकते हैं। ये होता है। लेकिन एकदम किसी को मारना, किसी को हानि पहुंचाना, किसी के साथ बेदर्दी से लोग आजकल कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, ये एक गलत बात है, इंसानियत के खिलाफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को अपने बचाव के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन सीधे के तौर पर किसी को मारना, किसी को किसी की जान ले लेना, ये गलत बात है। तो मेरा मुद्दा आज था दोस्तों कि जातिवाद, और जातिवाद से हटकर हम लोगों को विकास के कार्यों में अपना दिमाग लड़ाना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, और रिश्तेदारों में की हेल्प करना चाहिए, अपने पास पड़ोसियों की हेल्प करना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, हमारा विकास होगा। हमको एक विकास पर ध्यान देना चाहिए, अच्छी एजुकेशन दिलवानी चाहिए, और घर में माहौल ऐसा दे जो बच्चे दूसरी जाति बिरादरियों को बुरा ना कहें। ये माँ बाप एक टीचर होते हैं, सेकंड टीचर स्कूल में होते हैं। पहले माँ बाप बच्चे को अच्छा सिखाएं, और टीचर भी अच्छा सिखाएं। आजकल टीचर भी वहां पर बुरा सिखाते हैं, माँ बाप भी दूसरी जातियों के खिलाफ नफरत भरते हैं। और इन बातों में एक माँ बाप,
एक टीचर, दूसरा धर्मगुरु जिनको बोलते हैं मौलवी और पंडित। ये लोग कुछ नहीं करते हैं इस मुद्दे पर। इनको जाति बिरादरी के नाम पर बड़ी बड़ी कथा होती है, बड़े बड़े मीलाद होते हैं। इनको जाति बिरादरी की बात करनी चाहिए कि भैया हम लोग एक इंसान हैं, कोई जाति नहीं है, सब लोग मिलकर रहे। अगर ये ऐसी बातें करें तो समझ लो कि समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हम लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ सकती है, हिंसाएं कम हो सकती हैं। दूसरों के अटैक से दूसरों की हानि पहुंचाने की बजाय हमको हानि पहुंचाने वाले लोग कम हो जाएंगे, तो हमारा जिंदगी थोड़ी सी आसानी से चलती रहे। दोस्तों, मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको लाता हूँ। जय हिंद।